है हर हर मोदी तो घर घर मोदी। अब छोटे छोटे बच्चे भी जान गए हैं राजनीति क्या होता है। हम एक युवा नेता है, हम गोसाई तालाब हमारे घर। ये देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लगी हुई। के हिसाब से अभी करा कहाँ रहे भैया, राजनाथ सिंह ने कहा प्राण जाए पर वचन। 9.5 लाख रुपए का उसका 9,54,000 RTI से निकाला गया है, उसका भी भ्रष्टाचार भी आज नहीं कल खुलेगा। कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भी कराएंगे 2021 में और उसको सार्वजनिक भी करेंगे। पार्टी को तो लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि आपकी भी पार्टी एक परिवारवाद है और जातिवाद भी कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं। हमने आज से 5 साल पहले जो है 10 साल पहले हमने देखा था ये चीज नहीं था, लेकिन आज क्या है बच्चे जो है जातिवाद कर रहे हैं। अब तो राई बाबा को तो कह रहे हैं कि अरे वो तो पासी है तो जाति मानसिकता तुम्हारे दिमाग में भरी है। जैसे कि लगातार अगर 2 बार सरकार या 4 बार किसी को हो जाती है वो बपौती समझ लेते हैं। उनका स्लोगन रहता है कोई नहीं है दलित अछूत, सब है भारत माँ के सब। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तारीख वो 1 जून है, लेकिन उससे पहले ही आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें तो आज अखिलेश यादव मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लगी हुई है। देखिए हजारों की संख्या में, कहिए लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँचे उनके जनसभा में। अभी उधर भी हैं, साथ में इधर भी देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक दूर दूर तक लोग जो है खड़े हुए हैं। उधर भी दिखा दीजिए, देखिए सामने भी, वहाँ पर भी देखिए उनका झंडा लिए हुए अखिलेश यादव का, वहाँ पर भी लोग खड़े हैं कि एक टकटकी उनके हेलीकॉप्टर का हो जाए, अगर वो दिख जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए तमाम जो लोग हैं आइए इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या इस बार मिर्जापुर में बदलाव होने वाला है या फिर से अनुप्रिया पटेल जीत करके संसद भवन जाएंगी? क्या नाम हुआ भाई साहब आप लोग का? कपिल कुमार। यह बताएं कि इस बार क्या मतलब रमेश बिंद को जिताएंगे या फिर अनुप्रिया पटेल फिर से तीसरी बार जाएंगे संसद? रमेश बिंद को। क्या खास बात है रमेश बिंद का? बहुत कुछ खास बात है। कुछ तो बताइए। नहीं आप अभी तो भाजपा में से हो करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखने के तो भाजपा में कितने गद्दावर पहुंच गए हैं, कितने बागी। राजेंद्र एस बिंद चुनाव प्रचार कर रहे थे लगभग 1 महीने तक उन्होंने। अगर देखना चाहे तो कितने बागी, जितना वॉशिंग मशीन भाजपा में जो जाता है सब साफ हो जाता है। बाकी सब विपक्ष के यानी जितने भी लोग हैं उनको सब भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, उनको दागिया दिखाई देते हैं। भाजपा में जाने के बाद सब वॉशिंग मशीन हो जाते हैं। आपको क्या लगता है रमेश बिंद भाजपा से फिर आपकी पार्टी में क्यों आ गए, क्या कारण था? हमारी पार्टी में आरएम का कोई कार्टर नहीं था, उन्होंने कुछ लगा होगा ऐसा कुछ रमेश बिंद को कि ये पार्टी सम्मान के लायक नहीं है, ये पार्टी देश के लायक नहीं है। इस समय चुनाव चल रहा है देश के लोकतंत्र को बचाने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये ठाना है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है इस बार। अब जनता इस बार भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। देश को भाजपा वाले को उखाड़ के फेंकने के लिए इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है इस बार। चलिए जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही है। सहमत हैं इनकी बातों से। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। देश की जनता क्या बुराई है इनके जो वर्तमान सांसद हैं उनमें? बुराइयाँ बहुत है, कम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो परिवर्तन अभी ये देखेंगे आप, नई सरकार आएगी ना, परिवर्तन खुद ही देखने को मिलेगा। देश की ये आवाम बता चलिए रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो वर्तमान अनुप्रिया पटेल जी जो हैं वो कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा की है। कैसा धोखा? धोखा क्या है भाई, पुल बंद करा के धन उगाही का भी हुआ है। अच्छा। बहुत सारे नए ट्रक जो लिए हैं वो परेशान हुए हैं। तो आप उनका भ्रष्टाचार भी है। आप जहाँ सीट लगवाई हैं सीट भी कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 9.5 लाख रुपए का उसका 9,54,000 RTI से निकाला गया है, उसका भी भ्रष्टाचार भी आज नहीं कल खुलेगा। अच्छा, जो वेटिंग की तरफ बना हुआ है जो। हाँ, उसका लाख रुपए बहुत ज़्यादा 1.5 लाख होना चाहिए, 9.5 लाख से ऊपर है उसका। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन भाई इनसे भी लोग चाह रहे हैं। और देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी ये चाहते थे कि भाई पिछली सरकारों को उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का मन नहीं बोल पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 10 साल हो गया है, प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, जनता का जवाब नहीं दिए हैं। तो जनता अब इनको जवाब देगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है, पिछली सरकारों ने अपनी सफाई दी होती तो आज सरकारें नहीं बदलती। आज जो लोग ये अपना तरीका बदल रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि कन्विंस करने की नहीं ये महंगाई 4 लाख की ज़मीन खरीदा 40 लाख हो गया, तो ऐसे ही पुरानी सरकारें करती तो आपकी ज़रूरत न पड़ती। तो कहीं ना कहीं जनता
इनको उखाड़ फेंकेगी। आने वाला परिवर्तन होगा। हाँ, ऐसा है कि सत्ता विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, जनता त्रस्त है। ये सब मुख्य मुद्दे हैं। हाँ, ये सब मुख्य मुद्दे हैं। हम कह रहे हैं कि जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे, पकौड़े छानेंगे। हमारा गृह मंत्री बोलता है कि पकौड़े छानो। क्या कर रहे हैं? वर्तमान सरकार सिर्फ जाति धर्म पे ही काम कर रही है। वर्तमान सरकार सिर्फ जाति धर्म पे ही काम कर रही है। जाति को तो आपकी भी पार्टी को तो लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि आपकी भी पार्टी एक परिवारवाद है और जातिवाद भी कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं। नहीं, विकास 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 का मुद्दा सामने के लोग तो बोलते ही हैं ना। विपक्षी का काम ही वो है बोलना। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि बीजेपी सिर्फ जाति धर्म का ही नाम लेके वो लड़े। आपने काम किया तो विकास का नाम लीजिए ना। आपने काम किया, विकास का नाम। जयपुर में भी तो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, देश में तो बदलाव की बात कर ही रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो युवा साथी भी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह बताएं कि क्या बेरोजगारी को लेकर भी आप लोग चिंतित हैं? नहीं भैया, हम नहीं, जो ऐसा है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जातिवाद हो गया है। हम जो है एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं दिन भर में 11-12 घर जाता रहता हूँ, ठीक है। तो हमने आज से 5 साल पहले जो है 10 साल पहले हमने देखा था ये चीज़ नहीं था। लेकिन आज क्या है, बच्चे जो है जातिवाद कर रहे हैं, जो कि साले इतना हालात ख़राब हो चुका है यहाँ का कि इतना जातिवाद लोग कर रहे हैं कि पूछिए मत। तो क्या मतलब उससे आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा अरे है? बिजनेस आप कह रहे हैं, नाम मेरा अमन है, ठीक है। और हमारे साथ जो लड़का है उसका इमरान नाम है, ठीक है। उस पर इतना ज़्यादा डिपेंड कर देते हैं कि जो डिस्पोजल का गिलास होता है उसमें पानी देते हैं। और जातिवाद में इतना, जैसे मुस्लिम को यहाँ पे जैसे वो समझ लिया गया है, जैसे कि एक तरीके से काम नहीं किया दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा जातिवाद यहाँ पे हो गया मिर्ज़ापुर में। आपको बता दें, इससे आपसे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है? पड़ रहा है, जाहिर सी बात है पड़ रहा है जो है। चलिए, तो सपा के देंगे। पिछली बार भी दिए रहे हैं। हाँ, पिछली बार भी दिए थे। तो इस बार क्या है, मतलब रमेश बिंद को जिताएंगे? जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल रमेश बिंद का है, जीतेंगे। पहले तो भाजपा में थे। भाजपा में थे तो भाजपा में से निकल गए, टिकट नहीं मिला तो आ गए सपा में। तो सपा से अब लड़े हैं। सपा एक महीना तो राजेंद्र जी प्रचार किए थे, राजेंद्र बिंद। वो ठीक है, राजेंद्र बिंद किए थे, मगर राजेंद्र बिंद नहीं, अब रमेश बिंद आ गए ना। रमेश बिंद को भेज दिया। हाँ कि जाओ तुम लड़ो यहाँ से। नामी और जैसे नेता चाहिए अखिलेश यादव को, तो वो नामी जो है ये हैं, रमेश बिंद हैं, वो तो नहीं थे, इसलिए उनको टिकट नहीं इनको मिला है। और इस बार बदलाव मिर्जापुर में यूपी में ऐसा कहा जाता है कि मतलब बच्चे को राजनीति का ज्ञान होता है। और सामने देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर चले आए हैं। देखिए इधर भी और भी तमाम आया है, हर हर मोदी, तो घर घर मोदी। अब छोटे छोटे बच्चे भी जान गए हैं राजनीति क्या होता है। नहीं तो पहले तो मालूम ही नहीं था उनको, इससे कोई फर्क नहीं था। मगर आज बहुत ही फर्क हो गया ये सरकार आने से। ये इतनी खतरनाक सरकार है कि हर जगह लड़ाई झगड़ा हर चीज कराने के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हाँ, वो राजनीति में सब डाल रही है, हर जगह मोबाइल में हर एक में राजनीति करना ही करना है उसको। चलिए, कुछ भी लोग इधर भी बैठा है, इनसे भी बात किया जाए। कहाँ चल के आए भाई साहब आप लोग? हम तो आए भैया कछुआ बाजार से, केवटावीर जक्कना आश्रम। अब इस बार क्या मिर्जापुर में बदलाव होगा, भारत देश में भी बदलाव होगा? मिर्जापुर में बदलाव तो पक्का है, भारत में भी बदलाव पक्का है। बदलाव जरूरी भी है हमारे देश के लिए। ऐसा क्या? नहीं, जरूरी इसलिए होता है कि जैसे कि लगातार अगर 2 बार सरकार या 4 बार किसी को हो जाती है वो बपौती समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और बदलाव सबके लिए जरूरी है। हम तो समझते हैं, आप लोग को भी आभास होता होगा। हाय, आप लोग तो मतलब मीडिया वाले हैं, कह नहीं सकते, मुस्कुरा के बता देते हैं, लेकिन क्लियर है। बदलाव रहे हैं भाई साहब? हाँ सही कह रहे हैं, बदलाव होगा। हाँ बदलाव होगा निश्चित। क्यों बदलाव करना चाहते हैं? ऐसा महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। धर्म जो है, धार्मिक आस्था वो अंदर की बात है, वो सामाजिक व्यवस्था ये बाहर की बात है। समझ रहे हैं? भाषण में सुना कि नहीं सुना? जी, ये तो धार्मिक, जिसके पास जो मुद्दा है वो लेके चल रहा है। इसमें आपके पास इंडिया गठबंधन का मुद्दा है सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवस्था। तो हम लोग को बेसिक व्यवस्था जो चाहिए ये इंडिया गठबंधन के कहने के हिसाब से दिख रहा है। इसकी वजह से सब लोग हम लोग उधर ही हैं। ये भैया नेता लोग हैं। ऐसा कि जब चुनाव बीत रहा है उन लोगों का यही बोलिए हारा है। देख रहे हैं क्या क्या पीएम मोदी बोल रहे हैं, योगी बोल रहे हैं। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, न बेरोजगारी इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। मंदिर लेके चलते जो न युवक बच्चे हैं, न युवक लोग हैं, वो बेरोजगार है, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। विकास पे कोई नहीं बात कर रहा है, बस खाली अपन खाली लड़ा रहे हैं। खाली पेपर लीक होते हैं ज़्यादा। इनके सरकार में, बीजेपी वाले सरकार में पेपर ज़्यादा लीक होते हैं और यही कहते हैं जनता यही कहती है कि हर पेपर लीक करता है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहता हूँ
समाजवादी सरकार आएगी तो 8,000 रुपये महीना पेंशन आएगी, ठीक है। और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 8,000 रुपया हर महीने खाते में आएंगे, 8,500 रुपया और खटाखट टोट पड़ेंगे। और भाजपा को हम एक ही सूचना देते हैं, भाजपा की पारी मिर्जापुर से पूरा बढ़िया से तरीके से हारेगी। हारने की सपा वाले कार्यकर्ता पूरा कोशिश करेंगे। सही कहना है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो है मिर्जापुर हम एक युवा नेता है, हम गोसाई तालाब हमारा घर है। कितना उम्र है? उम्र हमारी 14 साल है। राजनीति ना हो गई है, भाजपा हिंदू मुस्लिम सिर्फ राजनीति करती है और किसी का शऊर नहीं है भाजपा वाले को, पढ़े एक अक्षर नहीं है। सिर्फ 14 साल उम्र है। हाँ सर, 14 साल से 15 होगा। बिल्कुल भाजपा वाले पढ़े एक अक्षर नहीं है, सिर्फ भाजपा चोर है। रखे भाई, मात्र 14 साल उम्र है, लेकिन देखिए मतलब राजनीति का पूरा ज्ञान है। परिवर्तन की जो लोग बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है परिवर्तन एकदम जरूर से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो? परिवर्तन संसार का नियम है सर, परिवर्तन संसार का नियम है, अब प्रकृति का भी नियम है। परिवर्तन नहीं होगा, जैसे तवे पे की जो रोटी होती है उसको पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी ना। तो ये भाजपा वाले कहते हैं जब जलेगा तब न पलटेंगे, जब नहीं जल रहा है तो फिर जल कैसे नहीं रहा है भैया? उनका कहना 2019 में आप सुने थे राजनाथ सिंह का बात, कहे थे कि हम 2021 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे। कहा जाता है राजपूतों के लिए, कहा जाता है, मैं व्यक्तिगत राजनाथ के लिए कह रहा हूँ, कहा जाता है उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भी कराएंगे 2021 में और उसको सार्वजनिक भी करेंगे। क्या कराए? क्या उन्होंने ऐसा किया? तो ओबीसी वाले क्या मूर्ख है क्या? क्या समझते हैं ओबीसी वालों को? तो क्या लगता है हमारी जनसंख्या 1931 के हिसाब से 52% है। आज अगर जनगणना हो जाए ना सर तो 60% हो जाएंगे। हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं। अगर जाति आधारित जनगणना हो गई ना तो ओबीसी 52% है। 1931 के हिसाब से अभी करा कहाँ रहे भैया? राजनाथ सिंह ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 1921 में कराएंगे, लेकिन कराए कहाँ? बैक हो गए ना। अगर मोदी पिछड़े के हैं तो पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं कराई? ओबीसी का स्कॉलरशिप क्यों बंद कराया? ये सवाल है पिछड़ों के मुख्यमंत्री से। ये रखे हुए प्रधानमंत्री है, बीजेपी के आरएसएस के रखे हुए प्रधानमंत्री है, पिछड़ों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये पिछड़ों के प्रधानमंत्री रहते भैया, अगर पागल व्यक्ति को कुल्हाड़ी पकड़ा दो तो अपना पैर नहीं काटेगा। अगर पागल व्यक्ति को कुल्हाड़ी पकड़ा दो तो अपना पैर नहीं काटेगा। लेकिन मोदी जी ने ओबीसी को पैर क्यों काटा? हमारे देश में जानवरों की गिनती होती, भारत सरकार के पास आंकड़ा है भारत में कितने पालतू कुत्ते हैं, कितने फालतू कुत्ते हैं, ये आंकड़ा है उनके पास। लेकिन कितने पिछड़े हैं ये नहीं बता पाएंगे। अब बता देते हैं कि मिर्जापुर में 2.5 लाख ये हैं, फलाने हैं। अरे जब गिनती नहीं है भैया कैसे पता चला कि इतने हैं? चुतिया बनाते हो। मतलब उसी हिसाब से लोग कैंडिडेट भी उतारते हैं कि उसी जाति को जाति के आधार पर उतारते हो तो गिनती कराने में फटती क्यों है? जाति बनाने में तो मजा आया, जातियां बनाने में तो मजा आया, अब गिनती कराने में फट रही है। तहसील हर तहसील पे होता है, या फिर उसको भी हटा दिया जाए जब हटा दो। ये कभी नहीं हटाएंगे। ये आरएसएस क्या है? आरएसएस का मतलब ही होता है रेशियल सुपरमेसी सिस्टम। ये नस्लीय उच्चता के सिद्धांत पे काम करता है। रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, नस्लीय उच्चता का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पे आरएसएस का, मेरा आरएसएस का अनुभव है। हमने आरएसएस में 4 साल दिया, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आया, हमने छोड़ दिया। इसी जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष एक रामचंद्र जी शुक्ला जी थे, उनका बात हमको समझ में आया। उन्होंने कहा, उनका स्लोगन रहता है कोई नहीं है दलित अछूत, सब है भारत माँ के सपूत। लेकिन जब बारी आई, हमने कहा कि मड़िहान में कार्यक्रम करा दो राही बाबा का, तो कह रहे हैं कि अरे वो तो पासी है, तो जाति मानसिकता तुम्हारे दिमाग में भरी है, आप पहले अपनी दिमाग से हटाइए तो सही, तो कुल मिला जुला कर परिवर्तन भी होगा और हम लोग अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे।
चलिए तमाम ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।